बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ और उसकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 हमने कंप्लीट कर लिया और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 1.3। और बच्चों, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर है 13। और बच्चों, ये हमारे पास कौन सी मसावात दे दी? उसने एक कुव्वत नमाई मसावात दे दी। हमें कैसे पता चलेगा कुव्वत नमाई मसावात है? क्योंकि जो सी एहसास है ना बच्चों, ये वाली एहसास का मतलब क्या है? बेस क्या होनी चाहिए हमारे पास? कांस्टेंट वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों, ये क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों, ये इसको पहले क्या बनाएंगे? दो दर्जी मसावात। हमारे पास ये 3 की पावर 2x, इस पावर को तोड़ के लिख देंगे 3 की पावर 2। बच्चों, इस पावर को मैंने क्या कर दिया? तोड़ के लिख दिया। प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। ये माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू, माइनस का 3 प्लस का 3। तो बच्चों, ये 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9.3 की पावर 2x माइनस 12.3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 का स्क्वायर ले लिया, 9 आ गया। अब बच्चों, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अगर एक रकम दूसरी रकम का क्या हो जाए स्क्वायर, अगर एक रकम का दूसरी रकम का क्या बने स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। इसका मतलब क्या? मैं इसको y के बराबर फ़र्ज़ कर सकता हूँ। अगर एक टर्म दूसरी टर्म का क्या बने स्क्वायर, हम उस टर्म को किसके बराबर लेट कर लेंगे? y के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। इसको बच्चों y के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे 3 की पावर x। अब इसका स्क्वायर लेना हमने तरफैन का मरबा लेने से। तो बच्चों, y का भी मरबा ले लेंगे, 3 की पावर x का भी मरबा ले लेंगे। मरबा का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो y का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 3 की बेस की पावर होल की पावर आपस में ज़रब, हमारे पास 2x आ गई। इसके बाद बच्चों, हमने मसावात को तब्दील करना है। इस मसावात को 1 को मसावात को तब्दील करने से, तो बच्चों ये 9 इसी तरह आ गया, ये डॉट आ गया हमारे पास। 3 की पावर 2x किसके बराबर है? y स्क्वायर के बराबर है। 3 की पावर 2x किसके बराबर है? y स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर पुट कर देंगे y स्क्वायर, ये -12 इसी तरह आ गया। अब 3 की पावर x किसके बराबर है? y के बराबर। y पुट कर देंगे प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों, हमारे पास ये कौन सी मसावात बन गई? दो दर्जी मसावात बन गई। अब हमारे पास दो दर्जी मसावात को हल करने के हमने 3 तरीक़ों के ऊपर स्टडी की है। एक हमारे पास तज्ज़ी का तरीका और तकमीले मरबा, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका हमारे पास दो दर्जी फार्मूला। लेकिन मैं इसको करूँगा तज्ज़ी के तरीके से, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की तज्ज़ी क्या होती है? वीक होती है, उन्हें तज्ज़ी करने का पता ही नहीं होता। तो क्या करेंगे? पहली रकम को और आखिरी रकम को ज़रब कर देंगे तज्ज़ी करते वक्त। 9 ज़रबे 3 कितना आ गया हमारे पास? 27 y का स्क्वायर। बच्चों, हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से मेरे पास बने 27 y स्क्वायर और प्लस माइनस करने से मेरे पास बने माइनस का 12y। तो बच्चों, मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा क्योंकि मैंने पेयर ढूंढना है। 1 ज़रबे 27, 27 कम 27, 3 ज़रबे 9, 9 तिया 27। तो बच्चों, हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाली टर्म बने। तो क्या करेंगे बच्चों? इसके साथ भी y लगा देंगे, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी, इसके साथ भी। हमने वो पेयर ढूंढ लिया जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाली टर्म बने, वो हमने पेयर ढूंढ लिया। बच्चों, नफ़ी नफ़ी जमा 3 ज़रबे 9 27 y का स्क्वायर। देखो, मैं इस पेयर को ज़रब करूं तो मेरे पास ये वैल्यू बन गई। इसी तरह बच्चों, ये इस पेयर को मैं प्लस करूंगा, माइनस का 3y माइनस का 9y, मेरे पास बन गया माइनस का 12y। तो मुझे क्या चाहिए था? माइनस का 12y। तो यहाँ पर माइनस का 12y। बच्चों, ये 9y का स्क्वायर माइनस 12y की जगह ये दो पेयर लगा देंगे, माइनस का 3y और माइनस का 9y और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, क्या करेंगे? इस -12 की जगह पर ये दो पेयर लगा के इसकी क्या कर देंगे? तज्ज़ी।
इसमें दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास 3y। कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक। 3 3 9 3 आ गया, 1y कैंसिल, 1y आ गया, ये दरमियान वाली माइनस, 3 3 के साथ कैंसिल, y के साथ कैंसिल, 1 आ गया, -3 कॉमन ले लेंगे। बच्चों हमने वो डिजिट कॉमन लेना जो दोनों वैल्यू के ऊपर पूरा पूरा तकसीम होता हो, जैसे -3 है, 3 3 9 3y आ गया, नफ़ी जमा नफ़ी, 3 3 के साथ कैंसिल, 1 आ गया, =0। तो बच्चों 3y - 3 का एक फैक्टर बना देंगे, ये दो सेम है, इसमें से एक ले लेंगे, =0। बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर, लिहाजा अकेले अकेले फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। माइनस का 3 प्लस का 3 ज़रब है, इस तरफ आगे 3 क्या हो जाएगा, तकसीम, 3 3 के साथ कैंसिल, y=1 आ गया। इसी तरह बच्चों ये 3y, इसी तरह ये माइनस का 1 है, उस तरफ जाके प्लस का 1, y=3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों मेरे पास ये दो वैल्यू y की आ गई, लेकिन उसने सवाल दिया था हमें x के अंदर, हमने जवाब भी x के अंदर देना है। तो बच्चों क्या करेंगे, y की कीमत दोबारा दर्ज कर देंगे, क्योंकि y की कीमत हमारे पास मौजूद है 3 की पावर x। y की कीमत दर्ज करने से बच्चों y की कीमत दर्ज करें, y हमारे पास किसके बराबर है, 3 की पावर x के बराबर, ये 1 इसी तरह आ गया, y हमारे पास 3 की पावर x =1/3 इसी तरह आ गया। बच्चों y की कीमत 3 की पावर x है, वहाँ पर 3 की पावर x कर दिया। तो बच्चों हमें यह भी पता होना चाहिए भी 3 की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, 2 की पावर 0 1। अगर किसी भी वैल्यू की कीमत ऊपर पावर कुव्वत नमा 0 आ जाए वो 1 के बराबर होता है। तो बच्चों मैं ये 3 की पावर x इसी तरह इस 1 की जगह पर लिख दूंगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर x इसी तरह। बच्चों ये 3 की पावर है प्लस की 1, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव की। बच्चों ये माइनस की ये पावर ऊपर पॉजिटिव की है, नीचे पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव की। तो माइनस का नेगेटिव का 1 आ गया। बच्चों ये बेस इस बेस के साथ कैंसिल, x=0। इसी तरह बच्चों ये बेस इस बेस के साथ कैंसिल, x=-1 आ गया हमारे पास। बच्चों ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, 0 और -1। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 13। अब करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों हमारा, 2 की पावर x प्लस 64.2 की पावर -x माइनस का 20 =0। तो बच्चों हमने ये सबसे पहले ये कौन सी मसावात है, कुव्वत नमाई मसावात है। आप ये देख लें बेस के ऊपर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, यहाँ पर भी देख लें कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ गया, इसका मतलब बेस हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वो जो सी इक्वेशन हो कहलाएगी हमारे पास कुव्वत नमाई मसावात। बच्चों वो कौन सी मसावात कहलाएगी, कुव्वत नमाई मसावात। तो बच्चों हमारे पास ये 2 की पावर x इसी तरह आ गया, प्लस 64 आ गया, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की होगी, या माइनस का 20 =0। अगर बच्चों हमारे पास दो फंक्शन क्या हो जाएं, सेम, दो रकमें क्या आ जाएं, बराबर, हमने एक रकम को उठा के किसके बराबर फ़र्ज़ कर लेना है, y के बराबर। देखो 2 की पावर x है, यहाँ पर भी 2 की पावर x है, ये दो रकमें क्या होगी, सेम। तो एक रकम को उठा के किसके बराबर पुट कर लेंगे, y के बराबर। तो इसके बाद हमने मसावात को क्या करना है, तब्दील, मसावात को तब्दील करने से। तो ये बच्चों इस मसावात को चेंज करना है हमने 1 को। तो 2 की पावर x किसके बराबर है, y के बराबर, प्लस ये 64 इसी तरह आ गया, 2 की पावर x किसके बराबर है, y के, y पुट कर दिया, माइनस का 20 =0। तो बच्चों ये y हमने ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करेंगे, अगर y के साथ पूरी मसावात को ज़रब कर देंगे, y से ज़रब दी मसावात को।
मसावात को y से ज़रब देंगे, इसको y के साथ ज़रब करेंगे तो ये y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y के साथ कैंसिल 64 आ गया, माइनस का 20 y इज़ इक्वल टू 0। जब 0 को y के साथ ज़रब करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा हमारे पास। तो बच्चों ये y का स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 64 इज़ इक्वल टू 0। बच्चों मेरे पास ये कौन सी मसावात बन गई? 2 दर्जी मसावात। अब मैं इसको हल करूँगा 2 दर्जी मसावात को 3 तरीक़ों से हल कर सकता हूँ, तजज़ी का तरीका, तकमील मरबा और 2 दर्जी फार्मूला। लेकिन मैं इसको करूँगा तजज़ी के तरीके से, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की तजज़ी क्या होती है? कमज़ोर होती है। पहली रकम और आखिरी रकम को क्या करेंगे बच्चों? ज़रब हमारे पास बन जाएगा 64 y स्क्वायर। हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बन जाए और प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाली टर्म बन जाए। तो बच्चों इसके क्या बनाने पड़ेंगे? फैक्टर। 1 ज़रबे 64, 2 ज़रबे 32, 4 ज़रबे 16, 16 चौका 64। तो बच्चों हमें क्या करेंगे? इसके साथ भी माइनस लगा देंगे, y लगा देंगे, इसके साथ भी y लगा देंगे, माइनस भी लगा देंगे। बच्चों हमने एक ऐसा पेयर बनाना है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास बने 64 y स्क्वायर और प्लस माइनस करने से बने माइनस का 20y। बच्चों वो हमने पेयर ढूंढ लिया। अगर मैं इस पेयर को ज़रब करूँगा, नफ़ी नफ़ी जमा 4 ज़रबे 16 64, y को y के साथ करेंगे ज़रब तो ये वैल्यू बनेगी। अगर मैं इस पेयर को ज़रब करूँगा तो ये वैल्यू बनती है। अगर मैं प्लस करूँगा माइनस का 4y माइनस का 16y माइनस का 20y बनता है। तो मेरी दोनों कंडीशनें इसने क्या कर दी? सेटिस्फाई कर दी, ज़ाहिर कर दी। तो बच्चों अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों पेयर को माइनस 20y की जगह पर लिख दूँगा, y स्क्वायर। इसी तरह माइनस, बच्चों इस माइनस 20y की जगह ये 2 पेयर लगा देंगे, माइनस का 4y और माइनस का 16y और प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर। इसी तरह माइनस 20y की जगह माइनस का 4y और माइनस का 16y लिख देंगे, ये प्लस का 64 इसी तरह आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन। बच्चों इन दोनों में से कॉमन, इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आएगा? y। एक y कैंसिल, एक y आ गया, y के साथ कैंसिल 4 आ गया, माइनस 16 कॉमन, 16 के साथ कैंसिल y आ गया, नफ़ी जमा नफ़ी, 16 चौका 64 4 आ गया, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। y माइनस 16 का एक फैक्टर बना देंगे, y माइनस 16 का एक फैक्टर, ये 2 सेम है, इनमें से एक फैक्टर ले लेंगे, इक्वल टू 0। बच्चों ये दोनों फैक्टर ही 0 के बराबर है, लिहाजा अकेले अकेले फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। तो y इसी तरह आ गया, माइनस का 16 इस तरफ आ गया, प्लस का 16, ये माइनस का 4 है, इस तरफ आ गया, प्लस का 4 हो गया। अब बच्चों सवाल उसने दिया था x के अंदर, हमने उसका जवाब भी x के अंदर ही देना है। तो क्या करेंगे? y की कीमत दर्ज कर देंगे, क्योंकि y की कीमत हमारे पास पहले से मौजूद है, 2 की पावर x। y की कीमत दर्ज करने से, y की कीमत दर्ज करने से 2 की पावर x, 2 की पावर x इक्वल टू 16, y की कीमत 2 की पावर x इक्वल टू 4। बच्चों ये 2 की पावर x इसी तरह आ गया। इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी तरह बच्चों 2 की पावर x है, इसको मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 दूनी 4 के बराबर। बच्चों ये बेस इस बेस के साथ कैंसिल, तो x इक्वल टू 4 आ गया। इसी तरह बच्चों ये बेस इस बेस के साथ कैंसिल, x इक्वल टू 2 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपने बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।